इसमें पापा लाए हैं बैग क्योंकि हमारे पुराने हो गए थे। मेरे पापा तो कब के लिए आते हैं, पर इस साल मैंने बोला था कि मैं खर्चा कम करूँगी, है ना मम्मी। और मेरी बहन का भी है। मैंने सोचा था कि रेड लूँगी क्योंकि रेड मेरा फेवरेट कलर है, फिर मेरी बहन ने ले लिया, इसलिए मैंने ब्लू वाला लिया। अच्छे से तो दिखाओ। ब्लू वाला लिया। पापा लाए थे, ये महंगे पड़े थे, कितने बड़े बड़े हैं। कैसे करके दिखाओ। दोनों सेम ही है, बस कलर चेंज है ना मम्मी। और कावड़ यात्रा थी इसलिए बहुत सारी आंटियाँ प्रसाद दे के गई। और मैं अभी बुक्स रख रही हूँ क्योंकि कल जिससे मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो और लेट भी ना हो उसके लिए। ये मेरे बैग थे और ये पुराना वाला बैग तो पुराना हो गया। ट्यूशन लेके जाना नहीं है, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बहुत टाइम से बच्चों के बैग ख़राब हो रहे थे। मैं बोल भी रही थी बैग लाने। फाइनली ये उधर से ही बच्चों के बैग लेके आ गए हैं। बच्चों को काफ़ी अच्छा भी लगा। वंशु ने आप लोगों के साथ अपनी बातें भी शेयर करी। मैं मना करती तब भी वो बना लेती, फिर मैं सोचती चलो ऐड कर लो। अच्छा, आप सोच रहे हो कहाँ पे, तो ये यहाँ की आंगनवाड़ी है। वहाँ पे गई थी, मेरा एक इंजेक्शन रह गया लगने के लिए, तो सरकारी की तरफ से, पर आज नहीं लगेगा, वो मंगलवार को लगेगा। काफ़ी अच्छे से सजाया। पहले दूसरी जगह लगता था, अब दूसरी जगह यहाँ पे लगने लगी। यहाँ पहले लगता था जब बंसू हुई थी तब, फिर बंद हो गया, फिर दूसरी जगह चला गया, दोबारा से यहीं पे आ गया है। घर पे आई, चाय ब्रेड सेके मैंने अच्छे से, घी लगा के। बहुत मन कर रहा था, फिर बच्चों के लिए भी सेक लिए थे। आराम से बैठ के हम लोगों ने खाए। थकान बहुत ज़्यादा हो गई, ऐसे नहीं आई और वहाँ से लग गई, क्योंकि स्कूटी चलाते हुए भी थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आजकल ना रास्ते में कोई बोलता है ना बिठा लो, मैं नहीं बिठाती हूँ क्योंकि वो हैवी हो जाती है और फिर बहुत ताकत लगती है। उनको बुरा लगता है, मुझे ही बुरा लगता है, पर मैं किसी को बिठा के नहीं चला पाती हूँ। बहुत मेहनत लगती है और हिलती डुलती है, तो इस वजह से आप लोग बताना मैं गलत करती है सही करती हूँ। स्टार्टिंग में आपने देखा चने, मूंगफली वाली नमकीन नमक वाले चने, ये सब लेके आए हैं। क्योंकि ना मतलब खाना आना खाने के बाद थोड़ा सा होता है ना कि खा पी लेते हैं, बच्चे भी खा लेते, घर में कुछ हो तो अच्छा लगता है, तो ये लेके आ, वही मैं दिखा रही थी। यहाँ मैंने दिए मांज के रख दिए। मांजे हुए दिए हों तो सही रहता है, बच्चे से दिया जलवा दो या खुद भी जला लो, फिर उसी टाइम मांजो और दिया बाती करो, नहीं हो पाता है। दिए ये वगैरह मांज के रख दिए। और अभी मैंने बर्तन धोए थे और अभी ये चाय वगैरह के बर्तन हो गए। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है, पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे 4-5 बर्तन थे, ये भी धो दिए। और सही बताऊँ, मैं धीरे धीरे अपना ऐसे ही टाइम पास कर लेती हूँ, नहीं तो इतना मतलब दिमाग चलता है मेरा, इतना ज़्यादा कुछ कहने की नहीं। और फिर टाइम पास भी नहीं होता, पूरे दिन लेटे रहो और वैसे कमर दर्द होगी, हर जगह दिमाग चलेगा, खाली दिमाग शैतान का घर। इससे बढ़िया अपने काम में मस्त रहो, अपने काम में टाइम बिताओ। हाँ, थोड़ा काम करने का मन नहीं करता, आराम करने का मन करता है, पर कोई नहीं, काम में लगे रहो। आप लोग बोलते प्रीति रेस्ट करो, रेस्ट भी करती हूँ, धीरे धीरे काम में भी लगी रहती हूँ। बर्तन धोए, चने वगैरह मैंने समेट के रखे, दाल भिगो दी, खाने की तैयारी कर दी। घिया चने की दाल बनाऊँगी, वैसे कद्दू बनाने वाली थी। और वैसे बताऊँ, मन मेरा पीले चावल बनाने का था, घी डाल के खाने का, पर इन्होंने बोला नहीं, फिर पूरे दिन मैं कुछ खा नहीं पाता हूँ, फिर भूख लगती है, काम पर जाता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने ये लौकी को छीला और सादा सिंपल से मैंने फटाफट से लौकी छौंक दूंगी, टमाटर प्याज लहसुन वगैरह ये सब डाल के। और सही बताऊं, बच्चों को अभी जहाँ गई थी ना, इतनी तेज़ धूप निकली, इतनी तेज़, जैसे लग रहा था बाल जली जाएंगे बहुत ज़्यादा। और ना बच्चों को स्कूल से लेने जाते बहुत ज़्यादा वो होता है। एक बात बताऊं, बड़े हो जाते तब हमें समझ में आता है, बच्चों का भविष्य बनाने माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ होता है। लाना ले जाना, अपनी सुकून वाली नींद को ख़राब करना, सुबह 4 बजे 5 बजे उठना बहुत वो लगता है। और ये मेरे लिए आम लेके आए, पर ये अच्छे वाले नहीं थे, बड़े बड़े 2 आम लाए थे। एक ख़राब हो गया, इन्होंने बोला ख़राब हो जाएगा, खा ले, मेरी पैसों को मत बर्बाद कर। फिर हमने सबने थोड़ा थोड़ा ले लिया था, क्योंकि अब लास्ट सीज़न है, वो लास्ट है, अब आम नहीं है इतने, और हैं भी तो अच्छे नहीं आ रहे हैं। बहुत खाए मैंने,
तो यहाँ पे देखिए मैंने जीरा हींग जीरा डाल के प्याज हरी मिर्ची लहसुन एक में काट दिया था वो डाल दिया। उधर ये सब भुंज रहा है। टमाटर एक छोटा सा काटा क्योंकि इस बार टमाटर नहीं लाए, उसमें ही सारे मसाले ऐड कर लिए, हल्दी मिर्ची धनिया गरम मसाला। अमचूर बाद में डालूँगी और गरम मसाला बाद में डालूँगी और इनको फटाफट से कर देती। तब तक मैंने इधर भी हाथ चला रही थी उधर भी हाथ चला रही थी, बर्तन सेट करती जा रही थी, स्लिप पे कपड़ा मारती जा रही। जो मेरा रसोई का वाइपर था ना वो मैंने बाथरूम में रख दिया है और मुझे रसोई के लिए नया वाइपर लेना, क्योंकि बाथरूम वाला ख़राब हो गया था। स्लिप पे तो कपड़ा मार दो चल जाए, पर बाथरूम में नहीं मार सकते ना बार बार, तो नीचे वाले बाथरूम में मैंने वो वाइपर रख दिया। अब वाइपर वाले आए तब मैं वाइपर लूँगी, क्योंकि उस वाइपर से ना अच्छी से चमक आ जाती, कपड़े से सफ़ेद सफ़ेद हो जाता, वाइपर से एकदम से अच्छे से होता है। तो ये देखिए आज ना इसके जो कुकर का तलवा है ना उसमें से वो हट रहा है, तो देखो दिक्कत हो रही है। अब सब्जी छौंकने रख दी, अब तो उसको छुड़ा नहीं सकती, बन जाएगी तो उसके बाद छुड़ाऊँगी। चने डाल दिए मसाले के साथ, चने भी पक गए। फिर लौकी डाल दी मैंने। ये कह रहे थे थोड़ा सा लौकी में नमक इनको तेज़ लग रहा था, तो मैंने बोला हो सकता है, तो फिर रोटी के साथ फिर इसके साथ चावल भी बना लें। हल्का सा तेज़ बोल रहे थे कि तेज़ तेज़ लग रहा है, मैंने हो गया होगा तेज़, कह नहीं सकती हूँ। तो लौकी मैंने छौंकी, थोड़ी देर मसाले में ऐसे छोड़ देंगे, दूध उबलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि दूध उबलने के लिए रख दो ना फिर ठंडा हो जाता है, दही जमा दो और मलाई भी आसानी से निकल जाती है। और नहीं तो ऐसे ही फिर वो मलाई इधर उधर फिकती है, बच्चे खाते नहीं हैं और कोई काम नहीं आते। इससे बढ़िया यूज में आ जाए वो अच्छा है ना, घी बन जाए। तो इसलिए मैंने बोला सब्जी बनेगी, एक तरफ दूध उबल जाएगा और ये एक दो परात है फ्रीज का, वो देखो जो टमाटर रखने का है वैसे उसमें अंडे रखते हैं। हमारे घर अंडे नहीं आते, तो मैंने वो जो मतलब गंदा दिखता है वो निकाल लेती हूँ और हाथ के हाथ धो के रख देती हूँ। अभी मुझे बर्तन वाली अलमारी धोनी है, बस वो धुल जाए तो थोड़ा वो लगे। सब्जी को छौंक दिया है। ये 2-3 सीटियों के बाद हमारी लौकी बनके रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने गरम मसाला थोड़ी सी अमचूर डाल दी, खट्टी खट्टी अच्छी लगती है। वैसे इसमें आम डालो ना तो और अच्छी लगती है। आप इसे पतला गाढ़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर मैंने ऐसे रखा है, रोटी और चावल दोनों के साथ खानी है। अच्छी लग रही थी, पर थोड़ा सा नमक तेज़ हो गया था जैसे कि ये कह रहे थे। और वंशु ने कल आलू वाले थे वो रखे हुए थे, तो मैंने बोला उनको फ्राई कर देते, तो सोना वंशु ने वो आलू खाए थे, अच्छे थे, खुशबू बहुत आ रही थी। तो इनको कटोरी में करके, ये मेरे हिस्से के रह गए, मैंने बोला मैं फिर कब खाऊंगी, जब टाइम मिलेगा तब। यहाँ पे ना वंशु ने ये वाली बेडशीट बिछा दी है जो सर्दियों में बिछाते हैं। तो कल तो मैं आलस कर गई, मैंने बोला अभी नहीं कर रही, फिर मैंने बोला नहीं आज कर देती। तो पूरे बड़ा बेड तो पूरे दिन झड़ता रहता है, डस्टिंग होती रहती, छोटे बेड की नहीं हो पाती, क्योंकि उधर बच्चे बैठे रहते हैं, काटा पीटी पूरे दिन कुछ ना कुछ लगे रहते हैं, और कितना बच्चों को रोकोगे, थोड़ा बहुत तो करेंगी। तो फिर मैंने ये वाली डबल बेड की बेडशीट बिछा दी, क्योंकि डबल बेड पे आती नहीं है, और सारा झाड़ दिया। ये बेडशीट धो के और इसको रख दूँगी उठा के। तो इस तरीके से थोड़ा आलकस करती हूँ, फिर सोचती हूँ अरे प्रीति आलकस करेगी तो नहीं होगा, फुर्तीला और करो काम, तभी सही रहेगा। थोड़ा ना दिमाग भी बढ़ जाता है काम में, अगर काम नहीं करते तो ना नहीं दिन कटता, आप लोग समझ सकते हैं। ये पाउडर मैंने खुद में लगाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना आता है ना, बदबू आने लग जाती है। फिर मैंने पाउडर लगाया, तब मैं काम पे लगी। इसकी अलमारी के अंदर इतनी ज़्यादा डस्ट आ गई है ना, तो मैंने बोला आज इसको झाड़ ही देती हूँ, फिर ही कुछ करूँगी। तो मैंने सारे जूते चप्पल हटाए, जो काम के हैं वो रखूँगी और सारे फेंक दूँगी जो ख़राब हुए। धूल मिट्टी तो सही बताऊँ बहुत ज़्यादा आ रही है, ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा, जाले भी आ गए हैं। पता है मैं आए दिन सोचती हूँ मैं हॉस्पिटल वगैरह जाऊँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। मैं मतलब अपना सारा करके तब जाऊँ, बहुत दिमाग चलता है। और ऐसा मेरा ही नहीं, सब लेडीज़ों का, सब माँ का चलता होगा। मैंने कहा है ना, जब हम छोटे होते हैं तब वो माँ बाप से बोलते हैं किया ही किया है। माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, बिना माँ बाप के बच्चे कुछ भी नहीं है, पढ़ना लिखना कुछ भी। हम बच्चों को ऐसे बाहर खुला, मतलब मैं अपनी वंशु को ट्यूशन, कितनी भी हालत ख़राब हो या कैसी भी हो, मैं उन्हें अकेले ट्यूशन जाने नहीं देती हूँ, आने नहीं देती ना स्कूल से। हालांकि बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं जाती हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखा है, पर मैं नहीं, मैं सोचती हूँ मैं मरी रखी हूँ, पहले भगवान से बोलूँ, पहले बच्चों को लाऊँ, घर छोड़ूँ, उसके बाद में कुछ हो। और ये मैं नहीं, सभी माएँ करती हैं ऐसा। ऐसे लगता है बस लेटे रहो, थोड़ा काम कराओ लेट जाओ, थोड़ा काम कराओ लेट जाओ, पर काम करते करते लेटना और फ़ोन पे बात करना। वैसे तो बहुत कम करती हूँ फ़ोन पे बात करना, क्योंकि बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता, ऐसे ही दिमाग चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा रहता है। चलो फ़ोन को दूर रखूँगी, नहीं सब कहेंगे नाक में घुसा के रखा है फ़ोन। देख गर्दन कितनी काली हो गई है, वैसे ही करिया है और काले होते जा रहे यार।
नाखून वैसे ही नहीं बढ़ते पर बैंड बज जाते, थोड़े से खुद से टूट जाते कपड़े वगैरह। तो सही बताऊँ, भगवान ने किसी किसी को कितना गोरा बनाया और किसी किसी को कितना काला। अब गर्मियों में तो मेरी शक्ल बहुत वैसी बुरी हो जाती है, और अब तो कुछ ज़्यादा ही। चलो कोई नहीं, गुदी पे पाउडर लगा लेती हूँ। काम हो भी गया, नहीं भी हुआ, चला नहीं जाता, ये बोलते चला कर। चावल बनाऊंगी थोड़े से, आधी रोटी रखी है और आलू ये खाऊंगी। कुकर का ये निकल गया है, ये आप बोलते थे गंदा है, इसकी वजह से मच नहीं पाता था। अब धीरे धीरे इसको साफ कर लूँगी मैं। पानी है वहाँ, और कहते बहुत सारे लोग कहते हैं अरे आपकी बात रखने के लिए तो सोशल मीडिया, हम तो कैसे कहें क्या कहें। पर देखो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी इतने नहीं आते ही नहीं है। पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है, आपको याद हो तो बताने हैं, आपको लगे जलन हो रही है। कब मेरे हस्बैंड ने ऐसे कैमरा उठा के बात की थी मुझे तो नहीं पता। पर देखो कल उनके लिए एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया कि भैया मेहनत करते, ये वो मुझे ही पता है वो अच्छे हैं, पर गुस्सा आती है तो लगती है, निकल जाता है, आप लोग भी पता है। वो प्यार करते हैं, मुझे पता है, वो दिखावा नहीं करते, मैं भी बहुत करती हूँ, पता है वो खुद नहीं खाते, मेरे लिए लेके आते, मुझे भी पता। पर जब औरों को देखती हूँ तो आप लोगों को पता है, लगती है, जलन होती है। इनडायरेक्टली कहो, कह रहे उनके हस्बैंड कर रहे, मेरे भी थोड़े से करें, अच्छा लगे, ऐसे लगे, तू बैठ जा, मैं करके लाता हूँ, तो अच्छा लगता है। ये क्या है, मरे रखे हो कि ये ला के दे दे बेड पे, वो ला के दे दे, कल आए प्रीति कुछ है, मैंने बोला हाँ खाना रखा है तो कि ला के दे दे, तो मैं मतलब बर्तन धो रही हूँ, सब्जी ख़त्म हो गई, सब्जी ला के दे दे, पानी ख़त्म हो गया, पानी ला के दे दे, ये दे दे, वो दे दे, तो ऐसे थोड़ा सा लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कल बहुत सारे कमेंट आए कि 8 मंथ में तो नीचे आ जाता है, जो लोग जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ वो भी बोल रहे थे। पर ना मुझे बहुत और आप लोग तकिए की बोल रहे थे, तकिया वगैरह सब लगा के लेटती हूँ सब, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आप लोग समझ रहे हो, मुझे पता है तकिया लगाना चाहिए, वो सब ये सब करती हूँ, पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बोल रहे थे अभी तो मैंने चीज़ क्या, अकेले मुझसे हॉस्पिटल जाया नहीं जाएगा, दूर है। और आप लोग बोल रहे थे ऐसे मन दिखाओ, तो वो ऐसे नहीं है, मतलब वो डिलीवरी करती है घर पे, जैसे दाई वगैरह होती है ना, तो वो तो मैंने कल नहीं बुलवाया, आप लोगों ने मना किया, मैंने नहीं बुलवाया, जैसा होगा झेला जाएगा। मैं सोच रही हूँ 10 दिन कट जाए मेरे, उसके बाद जाऊँ, क्योंकि ना अभी ना मुझे उठने बैठने में, सलवार ये करने में, और आप लोग बोलते हो प्रीति खुले कपड़े पहन के रखा कर, तो कैमरे के सामने खुले कपड़े नहीं पहने होती हूँ। रात को मैं नहाती हूँ तो मैक्सी पहन लेती हूँ, पर मैक्सी पहन के स्कूल नहीं, पता है घर में रहो तो पूरे दिन मैक्सी पहने रहो, मुझे स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, फिर लेके आना, फिर छोड़ के आना, तो आप ना चाहते हुए भी खुले कपड़े नहीं पहन सकते। और बार बार चेंज करने की इतनी हिम्मत तो है नहीं किसी में। सोचो मैं बाल नहीं बना पाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। पर कल बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने समझा मेरे लिए, आप लोग बहुत ज़्यादा वो करते हो। पर सही बताऊँ कभी कभी बहुत ज़्यादा रोना आ जाता, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा। मन की बात आप लोगों से ही कह लेती हूँ, नहीं तो किसी से कहने की हिम्मत नहीं होती है। सब कहते हैं अरे हो ये हो जाए वो हो जाए, क्या ही कहूँ। चलो बहुत सारी बातें हो गई हैं, काम भी थोड़ा बहुत निपटा ली, थोड़ा बहुत रहता है, ये नहीं है मैं प्रॉपर सारा काम करती हूँ। सही बताऊँ धीरे 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 धीरे, बर्तन अब जैसे 1-2 रखा है, अब बाद में धो लूँगी, लेट जाऊँगी ये। और मुझे अगर दिन में थोड़ी सो ली ना, रात को नींद नहीं आती, और रात को मुझे चाहे मैं 2 बजे सोऊँ या 3 बजे सोऊँ या 1:30 बजे सोऊँ, मेरी सुबह आँख 5 बजे या 4:30 बजे खुलनी ही है।
आज थोड़ी लेट हो गई थी। देखो मुझ चिकना चिकना हो रहा, आज क्रीम लेके आऊँ। सही बताऊँ मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी बिल्कुल भी नहीं करती। आप बोल रहे प्रेगनेंसी गाउन मंगा लिए हैं, पर वो गर्मी की वजह से मुझसे पहने नहीं जा रहे। बहुत सारी बातें कर ली, 6 मिनट की बहुत सारी बातें होती, पर टाइमिंग बहुत वीडियो बड़ा भी हो जाता है तो नहीं हो पाता। चलिए सारा झेलते देखे ये समय और ये कैसे कटता है। हम बोलते हाय ये कैसे कटेगा, अभी मैं कह रही हूँ कैसे कटेगा, जब सब कुछ हो जाए तब लगेगा हाय कितनी जल्दी निपट गया, पता नहीं चला। पर मुझे बहुत पता चला और अभी भी चलेगा, अभी तो टाइम है। और आप मेरी डिलीवरी डेट पूछ रहे हो तो सितंबर है, उसके हिसाब से 6 तारीख दी गई है, 6 दिसंबर, अगस्त में नहीं है। भोले बाबा मैं चाहती हूँ अगस्त में हो जाए, जल्दी से जल्दी निपट जाए। त्यौहार है, जन्माष्टमी पे हो जाए या गणेश चतुर्थी पे हो जाए, ऐसे हो जाए। भोले बाबा बजरंगबली बाबा देखो क्या करते हैं, क्या लिखा है। चलो अपना ध्यान रखना और बच्चों का भी, काम में लगे रहो।